これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में बरूटो और बाकी सब हिडन लिव विलेज की ओर आ रहे होते हैं। तो बरूटो बोलता है, ये कितना गलत बात है, डैड वहीं पर रुक गए और हम लोग को विलेज भेज दिया। मैं भी ओनिकी को आखिरी बार देखना चाहता था, मैं भी उनका फ्यूनरल अटेंड करना चाहता था, और उससे बड़ा बात उन्होंने मित्सुकी को अलग बैठा रखा है। हाँ, ये तो होना ही था, क्योंकि मित्सुकी अभी शक के घेरे में है और लॉर्ड सेवेंथ को तो वहाँ पर रुकना ही था, क्योंकि लॉर्ड ओनिकी एक नॉर्मल पर्सन नहीं थे, वे एक रिस्पेक्टेड सूचिकागे थे। 5 कागे जरूर उस फ्यूनरल को अटेंड करेंगे। उसके बाद हमें ओनिकी का फ्यूनरल दिखा जाता है, जहाँ पर 5 कागे उस फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। उसे देखने के लिए वहाँ पर सारे विलेजर्स लोग आए होते हैं। तभी 5 कागे वहाँ पर एक शपथ लेते हैं कि आज से वे यंग जनरेशन पर भी भरोसा करेंगे, क्योंकि वे ही हमारे आने वाले फ्यूचर हैं। इधर दूसरी ओर बरूटो, शारदा और बाकी सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके माता पिता इतने दिन बाद उन्हें देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इधर दूसरी ओर शिकामारू और इनो मित्सुकी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी शिकामारू बोलता है, एक्चुअली मैं सच बात कहूँ तो मैं मित्सुकी को प्राइज देना चाहता था, क्योंकि उसने जो काम किया है वो तो उस विलेज का हीरो है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। बरूटो और शारदा का क्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं तो बरूटो और शारदा होकागे ऑफिस में होते हैं और नारुतो उनसे बोलता है कि उन्होंने काम तो अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने हिडन स्टोन विलेज को बचाया है, पर जाने अनजाने में ही सही उन्होंने इस विलेज के नियम को उल्लंघन किया है। बिना परमिशन के इस विलेज से निकलना एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट झेलना होगा। यह कहकर नारुतो उन दोनों का हेडबैंड उससे छीन लेता है और उन्हें गिनिन पद से हटा दिया जाता है। इधर दूसरी ओर एक इंट्रोगेशन टीम मित्सुकी से पूछताछ करी होती है कि आखिर किस रीजन के चलते वो हिडन स्टोन विलेज गया था, आखिर उसका वहां पर जाने का मकसद क्या था। यह सुनकर मित्सुकी उसे बताता है कि उसके हिडन स्टोन विलेज जाने के 2 रीजन थे। पहला रीजन था कि उसे उस चीज का पता लगाना कि आखिर स्टोन विलेज में चल क्या रहा है, और दूसरा उसे जड़ से खत्म करना। और तभी वो अपने मन में बोलता है कि स्टोन विलेज जाने का उसके पास तीसरा रीजन भी था, और वो था अपने आप को ढूंढना, अपने इच्छा शक्ति का पता लगाना। उसके बाद बरूटो अकेले मित्सुकी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक उसके अंदर से एक अजीब सा आवाज आता है, और तभी बरूटो देखता है तो वो एक अलग जगह पर ही होता है। हे लड़के, क्या हुआ? तुम उदास लग रहे हो। मैं तो तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने आया था, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। ओह हाँ, याद आया, हमारे बीच तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। मित्सुकी विलेज में आ चुका है, पर मैंने तो उसके साथ अभी तक बात भी नहीं की है। क्या कहा? तो इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी उसके पास जाओ और अपना सब कुछ उसे बताओ। हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं मित्सुकी से अपनी सारी बातें कह के रहूंगा। वेल, तुम्हारा शुक्रिया गार्गा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है लड़के, अपना ध्यान रखना। हे गार्गा, क्या ऐसा हो सकता था कि तुम्हारा फ्रेंड? हाँ, शायद ऐसा हो सकता था कि मैं अपने फ्रेंड के ऊपर अंत तक भरोसा करता, पर खैर, जो हो चुका वो हो चुका। अपना ध्यान रखना, हम फिर मिलेंगे। इधर तभी बरूटो अपना हाथ खोलता है तो उसके सामने शारदा बैठी होती है, जो उसे बताती है कि मित्सुकी का इंट्रोगेशन पूरा हो चुका है और उसे वहां से रिलीज कर दिया गया है। यह सुनकर बरूटो और शारदा वहां से निकलकर मित्सुकी को ढूंढने लगते हैं, और तभी हमें मित्सुकी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथ से कुछ बना रहा होता है, और वो अपने मन में बोलता है, हे सेकी, मुझे पता नहीं कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत, पर मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ रहना ठीक है। मुझे वो जगह लौट जाना चाहिए जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से जाने जाता है, पर तभी उसके सामने बरूटो दौड़ता हुआ आता है। हे बरूटो, पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोग बहुत ही सफर हुए हो। पर अगर मैं सच कहूँ तो वहाँ पर कुछ सही था। मैं उस विलेज में स्पाई बन के नहीं गया था,
मैं उनके प्लान को जानने वहाँ पर नहीं गया था। मैं वहाँ पर गया था अपनी इच्छा शक्ति का पता लगाने, अपनों से मिलने जो मेरी तरह ही सोचते थे। और मेरी इस डिसीजन के चलते तुम लोग बहुत ही हर्ट हुए। अगर तुम इसके लिए गुस्सा भी होते हो तो मैं तुम्हें इसका जिम्मेदार नहीं मानूंगा। पर बरूटो, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ और रहना चाहिए। हे मित्सुकी, तुम्हें याद है ओल्ड मैन ने मरते वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक इंसान के बहुत सारे चेहरे होते हैं। तुम उस विलेज में गए, ये तुम्हारी एक इच्छा शक्ति थी, पर अंत में तुमने उस विलेज को बचाया, ये भी तुम्हारी ही इच्छा शक्ति थी मित्सुकी। इसलिए तुम अपनी जगह पर गलत नहीं हो। आखिर में तुमने अपने आप को जान लिया है। क्या कहा? तुम ये कहना चाहते हो कि ये दोनों ही मेरी ही इच्छा शक्ति थी? यानी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम फ्रेंड्स हैं और हम अंत तक फ्रेंड्स ही रहेंगे। तभी वहाँ पर शारदा आ जाती हैं और वे तीनों किसी बात पर हंसने लगते हैं। उसके बाद में ओरोचिमारू की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर इस घटना का पता लगते ही वो बोलता है कि आखिर इस दुनिया में कौन हो सकता है जिसने मेरी ही तरह बिल्कुल परफेक्ट फैब्रिकेशन तैयार किया। इस बात पर वो बड़ा वाला मित्सुकी बोलता है कि वहाँ पर इसके कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं, यानी किसी ने बहुत पहले ही सारे एविडेंस को मिटा दिया है। इसका ये मतलब होता है कि इसके पीछे जरूर बहुत बड़े मास्टरमाइंड का हाथ है जो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उसके बाद में होकागे ऑफिस की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर कोनोहामारू नारुतो से बरूटो, शारदा और मित्सुकी का केनिन पोजीशन लौटाने की बात कर रहा होता है कि इतने में वहाँ पर सुचिकागे आती है और वो उनसे बोलती है कि वो मित्सुकी और वो दो गेनिन को प्राइज देना चाहती है और उनसे थैंक्स कहना चाहती है, क्योंकि उनकी वजह से आज उनका विलेज सही सलामत है, उनके लोग सही सलामत है। इस बात पर शिकामारू बोलता है, वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम अभी उन्हें समन नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, उन्हें मेरा धन्यवाद कहना और उनसे कहना सुचिकागे उनसे बहुत जल्द मिलेगी। यह कहकर वे सब वहाँ से चले आते हैं। इधर शिकामारू बोलता है, अब हम क्या करें? करना क्या है? अगर सुचिकागे उन्हें खुद प्राइज देना चाहती है तो हम उन्हें पनिशमेंट देने वाले कौन होते हैं? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका गेनिन पोजीशन उन्हें लौटा दिया जाता है और टीम 7 दोबारा से एक नए मिशन में निकल पड़ता है, एक नए एडवेंचर के साथ।